दोस्तों अगर आप XUV 7XO खरीदना चाहते हो ना डीजल के अंदर और बजट है भाई 16.5 लाख रुपए का, तो उस बजट के अंदर आपको जो ये वेरिएंट देखने को मिलता है वो है ये AX3 वाला वेरिएंट डीजल मैनुअल के अंदर। अब इस 16.5 लाख रुपए के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर आपको क्रेटा, सेल्टोस, सिएरा, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर मल्टीपल SUVs मिल जाती हैं। बट उनसे ये गाड़ी क्यों बेहतर है, उनसे बड़ी भी है, इंजन भी बड़ा ऑफर करती है और साथ में जब आप इसके इंटीरियर के फीचर्स देखोगे ना आपको क्रेटा, सेल्टोस और साथ में सिएरा जैसी जो गाड़ियां हैं बहुत ज्यादा बेसिक लगने लग जाएंगी। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको AX3 वाला वेरिएंट जो है ना बहुत डिटेल में दिखाऊंगा, फीचर्स वगैरह और प्राइस वगैरह की बहुत बारीकी से बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना जो टॉप मॉडल के अंदर आती है वही दे रखी है। सिर्फ इस बटन का फर्क है कि यहाँ पे आपको AC जो चालू करने का ऑप्शन है या इंजन चालू करने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। बाकी यहाँ लॉक अनलॉक व्हीकल को आप कर सकते हो और देखो सेकेंडरी की भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऑफर करी है। तो कितनी बढ़िया डील जो है आज की डेट में हो जाने वाली है अगर आप ये XUV 7XO का AX3 वाला वेरिएंट खरीदते हो। डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के अंदर जो ऑप्शन है वो यहाँ पे महिंद्रा आपको दे रहा है। प्राइसिंग की हालांकि बात करूं तो ये 16.5 लाख रुपए के अंदर आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि इस बजट के अंदर इससे बेटर डील आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले तो गाड़ी की अगर आप हेडलाइट वगैरह चेकआउट करते हो ना, देखो भाई सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया जो कि LEDs के अंदर है और साथ में बूस्टर हेडलैम्प। ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी इस बजट के अंदर। ऊपर की तरफ इंडिकेटर्स, नीचे की तरफ DRLs और कंबाइंड जो DRLs हैं वो भी आपको वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, बहुत ही कमाल के लगते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर फायदा क्या है, 16.5 लाख रुपए में ये गाड़ी आपको डीजल मैनुअल के साथ में 2.2 लीटर का इंजन ऑफर करती है। दूसरी चीज 7 सीटर की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो भाई 16.5 लाख रुपए में एक परफेक्ट फैमिली 7 सीटर की अगर आपको रिक्वायरमेंट है देन ये गाड़ी आपको प्रॉपर ऑफर कर देती है। साथ ही में 5 स्टार सेफ्टी भाई वो भी ऑफर कर देती है। इनफैक्ट इसके अंदर जो दिया गया इंजन है भाई वो भी बहुत कमाल का है। 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन है जो कि 182 bhp की पावर और 420 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो ऑफर करता है, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी गाड़ी के व्हील्स की बात करूं तो स्टील व्हील और व्हील कवर का ऑप्शन दे रखा है, व्हील कवर गाड़ी के अंदर है। बट फिलहाल अगर आप देखोगे तो इस तरीके का सेटअप आपको नजर आएगा, जिसके अंदर MRF के फिलहाल जो टायर हैं वो डले हुए हैं 235/65 R17 जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और इवन गाड़ी के अंदर आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक, ये सारी चीजें भी आपको इस सेकंड बेस वेरिएंट से कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि कहीं और आपको इस बजट के अंदर नहीं मिलेगा। बाकी देखो गाड़ी ऐसा ही नहीं कि SUV जैसी दिखती है, गाड़ी SUV वाला प्रैक्टिकलिटी भी ऑफर करती है। बताता हूँ कैसे। गाड़ी के अंदर 200 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो देखने को मिल जाता है, जो कि कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी दूसरी चीज एक और है कि अगर आप इस बजट के अंदर क्रेटा, सेल्टोस, सिएरा, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, विक्टोरिस ये सारी गाड़ियां कंसिडर कर रहे हो तो ये गाड़ी आपको रियर के अंदर इंडिपेंडेंट जो सस्पेंशन है मल्टी लिंक सेटअप के साथ में वो ऑफर करती है, जो कि राइड क्वालिटी एकदम ग्लाइड वाली बटरी स्मूथ जो रहती है वो ऑफर करेगी। हालांकि जो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं लग्जरी वगैरह उनके अंदर आपको डेवेंचिंग वाले जो सस्पेंशन है वो मिलते हैं, इसके अंदर नहीं है। बाकी रियर की बात करूं, डिफॉगर, वाइपर का ऑप्शन है, रिवर्स कैमरा है, सेंसर वगैरह आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पे मिलती हैं। बाकी अगर आप बूट की बात करोगे तो ये गाड़ी है 7 सीटर, अगर आप 5 सीटर की तरह इस्तेमाल करोगे तो रफली 600 लीटर का बूट मिलेगा। अगर आप 7 सीटर की तरह इस्तेमाल करोगे तो 209 लीटर का आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है। इवन यही नहीं, अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखते हो तो प्रॉपर जो स्पेड टायर है वो भी कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का ध्यान प्रॉपर यहाँ पे जो रखा जा रहा है। और देखो रियर में जो बंदे बैठेंगे उनके लिए जो AC वेंट्स हैं वो दिए गए हैं, यहाँ से आपको जो कंट्रोल वगैरह करने हैं AC वेंट्स वो आपको यहाँ पे नजर आने वाले हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है और साथ ही में भाई गाड़ी के अंदर आपको दिया जा रहा है ये एड्रोनिक्स प्लस का सपोर्ट। जो ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आपको टॉप एंड में मिल रहा था वो आपको इस सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर भी है। इवन अगर आप इसका सबसे बेस वेरिएंट भी खरीदते हो तब भी महिंद्रा ये वाली चीज़ें आपको जो है ऑफर करने वाला है। बाकी गाड़ी अनलॉक है तो इस तरीके से प्रेस करो ये खुल जाएगा। डीजल एडब्ल्यू दोनों आपको यहाँ से डालना है और लगभग 57 लीटर की ओवरऑल जो कैपेसिटी है टैंक की वो यहाँ पे महिंद्रा ने दी हुई है। तो ओवरऑल रेंज वगैरह भी बेटर आपको ये गाड़ी जो है ऑफर करने वाली है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर बात करेंगे इंटीरियर कैसा है गाड़ी का। एक बार आप इंटीरियर वगैरह चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके का जो इंटीरियर है वो नजर आएगा, जहाँ पे हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल, 6 एयरबैग, ये सारी चीजें। और सीट की बात करूं तो इस तरीके की जो फैब्रिक सीट्स हैं वो दी गई हैं। हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन एंगल दोनों चीजें आप यहाँ से जो है एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास फ़ोन है तो इवनली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इजीली रखने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। बट ये वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं सपोर्ट करता है, तो वो आपको चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलने वाली हैं। करते हैं बटन को प्रेस, इस तरीके से इंजन जो है चालू हो जाएगा और AC की जो हवा है उसको कर लेते हैं कम ताकि शोर वगैरह ना आए।
देखो भाई, आपको क्या चाहिए एक गाड़ी के अंदर, चारों पावर विंडोज वो मिल रखे हैं। देखो यहाँ पे लॉक अनलॉक करना है वो कर सकते हो, मिरर को एडजस्ट करना है वो कर लो, फोल्ड करना है इस तरीके से तो देखो फोल्ड भी यहाँ पे हो जाएगा। तो सारे ऑप्शंस जो हैं आपको ड्राइवर साइड से ही दे दिए गए हैं। इवन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, आइडल स्टार्ट स्टॉप भी है, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे जो है दी गई हैं। और ट्रिपल स्क्रीन सेटअप तो आपको यहाँ पर नजर आ ही रहा होगा भाई, इसके अंदर क्वालिटी वगैरह एक नंबर है। वहाँ पे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, एलेक्सा सारा कुछ चलाना है वो चलाओ। 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री रहेगा, उसके बाद खुद से आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। देन बीच में जो स्क्रीन है वो भी सेम 12.6 इंचज़ की रहेगी। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस प्लस करता हूँ, अब आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगी। इवन अगर मैं इसको बंद करूँ तो अभी भी आपको ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रही है। चलो एक काम करते हैं, आते हैं डिस्प्ले वाले सेक्शन में और यहाँ पे ब्राइटनेस के अंदर आऊँ तो यहाँ पे देखो इस तरीके से सारी ब्राइटनेस को फुल कर लेते हैं और पैसेंजर वाली को भी फुल कर लेते हैं। अब देखते हैं आपको कितना बेहतर जो है ये सारी, देखो अब आपको बेहतर दिख रहा है। और लगे हाथ अगर आप कैमरे क्वालिटी की बात करोगे, देखो भाई इतना बढ़िया क्वालिटी आपको यहाँ पे ऑफर करी गई है ना कि आपको मजा आएगा। मतलब कैमरा क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो टाटा महिंद्रा ट्राई करके देखो, आपको मजा आने वाला है। बाकी स्टीयरिंग की डायरेक्शन यहाँ पे दिखाता है इस तरीके से, जो कि आप इस तरीके से सीधा कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील के अंदर यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट वाले बटन है वो हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह डेफिनेटली दिया गया है, उसमें कैसी भी दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर सिर्फ जो एडजस्टमेंट मिलेगी वो सिर्फ आपको टिल्ट यहाँ पे दे रखी है, टेलीस्कोपिक आप एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। बाकी सेंटर में बात करूँ तो कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे जो अपना 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है वो दे रखा है, उसमें कैसी भी दिक्कत नहीं है। और बात करूँ आर्मरेस्ट की तो भैया देखो कूल्ड का जो ऑप्शन है ना वो प्रॉपर दिया गया है, तो कितना प्रैक्टिकल ऑप्शन है भैया, आप खुद से ही देख लो भाई। 16.5 लाख रुपए के अंदर इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन महिंद्रा ने आपको दिए हैं ना, जो कि और कोई ब्रांड आपको नहीं ऑफर करेगा। बाकी ऑटोमेटिक एसी वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि वो सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन दिया गया। इवन अगर आप इसका ऊपर वाला वेरिएंट भी खरीदते हो ना AX5, तो उसके अंदर भी महिंद्रा आपको सेम टू सेम देता है, उसके अंदर भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी। आ जाओ अंदर की तरफ, देखो भाई अगर आपको सेकंड रो के अंदर बैठने का शौक है कि भाई ड्राइवर गाड़ी चलाए आप पीछे बैठो, तो ये गाड़ी पीछे वाले बंदों के लिए भी उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल है जितने फ्रंट वाले बंदों के लिए। बताता हूँ क्यों। सीट सबसे लास्ट पोजीशन पे जहाँ पे ये मैक्सिमम रिक्लाइन होती है, आप एक बार आइडिया ही ले लो कितना बढ़िया कंफर्टेबल बैठा हूँ। अगर और कंफर्ट चाहिए तो मैं आर्मरेस्ट इस्तेमाल कर लूंगा इस तरीके से, तो अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि भाई आर्मरेस्ट के बाद कितना बढ़िया कंफर्ट मिलता है। हेडरूम में कोई भी इशू नहीं है, हेडरूम प्रॉपर मिलता है, वो आपको यहाँ पे जो नज़र आ भी रहा होगा। बाकी कर देते हैं इसको बंद। तो ये तो सारी चीज़ें हैं ही हैं, उसके साथ भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आपके जो AC वेंट्स हैं वो सेंटर में हैं, चार्जिंग करना है फ़ोन वगैरह को वो आप यहाँ पे कर सकते हो, रखना है फ़ोन वहाँ पे रख लो। इस बॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं इसके व्हील कवर्स, जो कि आपको यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। बाकी और सेंटर में लाइट वगैरह जरूर से दी गई है। और बात करूं सेंटर की तो इस तरीके का ऑप्शन आपको नजर आता है सेंटर कंसोल का, जो कि आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होंगे। बाकी और तो कुछ है नहीं। देखो सेंटर में एक चीज और रह गई थी, अगर आप यहाँ पे देखते हो जो अपने सन ग्लास होल्डर वगैरह हैं वो आपको नहीं दे रखे हैं, और ना ही कोई जो सनरूफ है वो आपको मिलती है। सनरूफ का जो बेस वेरिएंट है वो इसका AX5 वाला वेरिएंट है। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं AX5 वाले वेरिएंट की तरफ आना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, आपको ये 16.5 लाख रुपए के अंदर आने वाला ये XUV 7XO का AX3 वाला वेरिएंट डीजल मैनुअल के अंदर कैसा लगा, इसके अंदर दिए गए फीचर कैसे लगे? अब आप मुझे बताओ, इस बजट के अंदर आप क्रेटा सेल्टोस खरीदोगे, विक्टोरिस खरीदोगे, टाटा सियरा खरीदोगे, या ये महिंद्रा की XUV 7XO का AX3 वाला वेरिएंट खरीदोगे? ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिर्फ आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ स्पेशल जानना है तो कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली लिखना, मैं जरूर से रिप्लाई दूंगा। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।